नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ बोली, अपनी बेटी को इतना दहेज दिया है तो एक बड़ा घर भी दिलवा दीजिए। शारदा जी इलाहाबाद में रहती थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। उनका पति बहुत बड़ा व्यापारी था। बड़ा बेटा महेश की शादी रचना से हुई। रचना बहुत ही समझदार और सुशील थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। रचना अपनी सास को माँ के समान मानती थी। घर का सारा काम भी खूब मन लगाकर करती थी। साथ में शारदा जी की हर बात मानती थी। देवर और ननंद को भाई बहन की तरह प्यार करती थी। रचना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी सास शारदा जी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। देवर और ननंद के साथ उसकी अच्छी जमती थी। कभी भी शारदा जी और ननंद से कोई काम नहीं करवाती थी। शारदा जी के साथ रचना को भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। कुछ समय बाद देवर की शादी हुई। देवरानी काव्या आ गई। काव्या के मायके वाले बहुत ही धनी थे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया। काव्या जब देखो अपने मायके की बड़ाई करती रहती थी। पैसे के घमंड में सबसे अलग अलग ही रहती थी। ना सास से मतलब और ना ही ननंद से। और जेठानी रचना तो उसकी गिनती में ही नहीं थी। ननंद की सगाई पर घर में एक बड़ी सी पार्टी थी, जिसमें रचना के माता पिता भी आए हुए थे। अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें भी खुशी थी। बेटी ससुराल में बहुत खुश रहे, इससे बड़ी खुशी किसी माँ बाप के लिए क्या हो सकती है। शारदा जी छोटी बहू काव्या अपनी महंगी ड्रेस और मायके वालों के गुणगान में लगी हुई थी। छोटी बहू काव्या का व्यवहार सबके साथ उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा था। जबकि रचना सभी मेहमानों के आने के बाद रचना उनकी मेहमान नवाजी में लगी हुई थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी काव्या की मम्मी बोली, बहन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब हमारी बेटी को इतना दहेज दिया है तो उसका कमरा इतना छोटा क्यों है? आपने अपनी बड़ी बहू को तो इतना बड़ा कमरा दे रखा है। जिसके पास कुछ नहीं उसके माँ बाप तो गरीब है। वह कुछ नहीं लेकर आई, उसे क्या जरूरत है? अब तो आप उन दोनों के कमरे आपस में बदल दीजिए। मेरी बेटी को बड़ा वाला कमरा दे दीजिए, कहकर वह हंसने लगी। शारदा जी बोली, जब आपने बात रखी है तो आपको भी बता दूं, कमरे सामान के हिसाब से नहीं, दिल में प्यार और अपनेपन से मिलते हैं। जो कर्तव्य को निभाता है उसे मिलते हैं। आज तुम्हारी बेटी को कमरा छोटा पड़ रहा है, कल उसे घर भी छोटा लगेगा, तो आप उसे अलग घर भी दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरे घर में तो इतनी जगह नहीं। ध्यान रखिए, आप जो भी सामान दे रही है अपनी बेटी को दे रही है, इस घर को नहीं। और बड़ी बहू अपने माता पिता से इस घर के लिए अच्छे संस्कार लेकर आई थी, चाहे वह गरीब क्यों ना हो। रचना को अपनी बहू बनाया था, तब सभी रिश्तेदार ने कहा कि बिना भाई की लड़की है, कोई मायका नहीं है, इसे अपनी बहू मत बनाओ। पर मैंने मन ही मन उसे अपनी बहू मान लिया था। छोटे बेटे की शादी के समय मैंने मेरे बेटे की पसंद को अपनाते हुए आपकी बेटी को अपनी बहू माना, लेकिन आपकी बेटी ने आज तक भी ना तो छोटी ननंद को अपनाया और ना ही मुझे कभी अपनी सास माना। बड़ी बहू रचना आप जैसे लोगों के लिए जवाब है। बिना भाई बहन के अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हुए वह हमारे घर में ऐसे एडजस्ट हो गई जैसे हमारी ही बच्ची हो। यह उसके संस्कार ही तो है जो हम सबके दिलों पर राज करती है। शारदा जी की बात सुनकर उनकी छोटी समधन का सिर शर्म से झुक गया। इधर रचना के मम्मी पापा और ससुराल वालों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। तो दोस्तों, शारदा जी ने जो कहा वह सही कहा या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।